भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, उम्मीद पोर्टल, जिसके ऊपर औकाफ की जितनी भी जानकारी होगी वो सब अपलोड की जाएगी। यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो माननीय अध्यक्ष श्री अली जैदी साहब हैं, कोई भी अगर उसे चाहे तो देख सकता है रूप में जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह मुझे भी जनपद में यहाँ नोडल के रूप में जिम्मेदारी मिली है। कोई मुतवल्ली ऐसा करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ वक्फ एक्ट के अनुसार बोर्ड कार्रवाई सुनिश्चित करेगा। आपका एक बार फिर से चैनल में इस्तकबाल करता हूँ तालिब ज़ैदी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शुक्रगुजार हूँ। तालिब ज़ैदी साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप मुमिनीन को बताइए, लोगों को, हजरात को बताइए जो देख रहे हैं, चैनल को जुड़े हुए हैं, कि जैसे वक्फ बोर्ड की तरफ से आप मुतवल्ली भी नियुक्त हैं और उसके बाद भी आपको एक और जिम्मेदारी दी गई है, तो क्या कुछ काम रहेगा आपका? इस पे थोड़ी सी रोशनी डालिए और बताइए कि क्या पोस्ट दी गई है जिस तरीके से आपको नोडल का बनाया गया है। देखिए, भारत सरकार की ओर से वक्फ एक्ट में 2025 के अंदर अमेंडमेंट किया गया है और उसके बाद उम्मीद एक्ट के नाम से उसको लागू किया गया है। तो उसी क्रम में भारत सरकार द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है, उम्मीद पोर्टल, जिसके ऊपर औकाफ की जितनी भी जानकारी होगी वो सब अपलोड की जाएगी। उससे एक फ़ायदा ये होगा कि हमारा जितना रिकॉर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज़ का है वो सब ऑनलाइन आ जाएगा। कोई भी अगर उसे चाहे तो देख सकता है, गूगल करे किसी भी वक्फ से रिलेटेड, वो सारी प्रॉपर्टी खुलकर सामने आ जाएगी। तो इसमें इसी क्रम में हमारी यूपी शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जो माननीय अध्यक्ष श्री अली जैदी साहब हैं, उनके द्वारा उत्तर प्रदेश के हर एक मंडल में जो बड़े वक्फ हैं उनके प्रबंधकों को नोडल के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह मुझे भी जनपद में यहाँ नोडल के रूप में जिम्मेदारी मिली है। मेरी जिम्मेदारी ये है कि जितने भी औकाफ हमारे जनपद में मौजूद हैं, मैं उनके डाटा को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड कराऊँ। अगर किसी मुतवल्ली को कहीं परेशानी आ रही है तो उनकी हेल्प के लिए हम लोग भी बैठे हैं और इसके अलावा वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं ज़िला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहारनपुर से। इसके अलावा शिया वक्फ बोर्ड में भी एक हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और ईमेल और फ़ोन नंबर्स जारी किए गए हैं। यदि किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है या कोई अभिलेख उन लोगों को चाहिए तो वो थ्रू ईमेल वक्फ बोर्ड से कांटेक्ट करके वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। तो क्या बताना चाहेंगे कि सबके लिए अनिवार्य होगा इसको रजिस्ट्रेशन कराना? जी, ये प्रत्येक मुतवल्ली के लिए अनिवार्य है। अगर कोई मुतवल्ली ऐसा करने में विफल रहता है तो उसके खिलाफ वक्फ एक्ट के अनुसार बोर्ड कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।